हेलो गाइस, वेलकम टू योर ऑन चैनल प्रॉपर्टी प्रोवाइडर्स। मैं आपका भाई अरविंद डागर परविंदर दहिया जी के साथ आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं खरखोदा रियल एस्टेट पे। हम लोगों की जो लास्ट डिस्कशन थी वो थी बहादुरगढ़ रियल एस्टेट पे। हम लोगों ने उसके सारी चीज़ें ए टू जेड आप लोगों के सामने रखने की और उसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स भी रखने की कोशिश की थी। आज हम इसी टाइप से खरखोदा की भी परविंदर दहिया जी से बात करेंगे। तो आप लोग सारे जुड़े रहिएगा और साथ में देखते रहिएगा। क्या यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को बेचने की नहीं और सारी चीज़ों की अच्छी तरह खरखोदा रियल एस्टेट में बताने की कोशिश करेंगे। तो परविंदर दहिया जी का स्वागत है फिर से। परविंदर दहिया जी, नमस्कार अरविंद भाई, ठीक हो? बढ़िया सर। आप थोड़ा सा खरखोदा रियल एस्टेट पे ज्ञान डालें। सबसे पहले तो खरखोदा के बारे में बताइए, क्या किस हिसाब से खरखोदा का रियल एस्टेट चलता है और खरखोदा प्रेजेंट में है क्या और किस हिसाब से फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के क्या ग्रोथ है और क्यों होगा ग्रोथ, मतलब कि अपकमिंग डेवलपमेंट्स क्या है, सारी चीज़ें एक बार जानते हैं परविंदर जी से। तो आपके व्यूअर्स को मेरा नमस्कार, मैं परविंदर। आज आपको बताऊंगा खरखोदा के बारे में। खरखोदा क्यों और कैसे खरखोदा बना और क्यों खरखोदा के लिए आज लोग इंक्वायरी कर रहे हैं। कल तक खरखोदा को ना जानने वाले, पता ही नहीं था है कहाँ पे, एग्जिस्ट कहाँ करता है, और आज वहाँ पे इन्वेस्टमेंट का हब बन गया वो। खरखोदा दिल्ली बॉर्डर के सटा हुआ एक छोटा सा टाउन था जिसमें ना डेवलपमेंट थी ना कुछ था, लेकिन सडनली केएमपी गुजरा वहाँ से। केएमपी के गुजरते ही इन्वेस्टमेंट का थोड़ा स्कोप वहाँ पे आने लग गया। उसके साथ साथ गवर्नमेंट ने आपका लोहारू से मेरठ का हाईवे खरखोदा के अंदर से क्रॉस कर दिया। उसके कारण दो हाईवे कनेक्ट होने के कारण और इंडस्ट्रीज या और बाकी चीज़ें भी आने लग गई। फिर रेलवे का कॉरिडोर भी, जो अभी ऑर्बिटल कॉरिडोर है, हरियाणा ऑर्बिटल कॉरिडोर है, वो भी खरखोदा में स्टेशन होगा उसका भी। इन सब के साथ साथ एक बूम आया, किसके कारण? मारुति के कारण। मारुति अपना प्लांट लेके आई 800 एकड़ में वहाँ पे। साथ साथ 100 एकड़ ली सुजुकी ने ली, जय भारत मशीन जेबीएम के नाम से जिसे जानते हैं। उसके साथ साथ अभी 3 दिन पहले आपने न्यूज़ सुनी होगी, यूनो मिंडा 1100 करोड़ रुपए का अपना वहाँ पे फ्यूचर डेवलपमेंट करने जा रही है। इसके साथ साथ एक ऐसी इंडस्ट्री को रिवेल और कर रहा हूँ मैं, जो लोग नहीं जानते। मदरसन का नाम आपने सुना होगा। अब मदरसन ने भी खरखोदा में लैंड परचेज कर ली है और वो भी जल्दी अपना प्लांट स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसके साथ साथ HSIDC ने तकरीबन 3000 एकड़ ज़मीन एक्वायर की थी, जिसमें गवर्नमेंट ने, HSIDC ने ऑक्शन में प्लॉट सेल किए थे, जिसकी कॉस्ट 52,000 रुपये गज तक गई थी और लोगों ने खूब परचेजिंग करी है। ट्रेडिंग भी खूब हुई है, मार्केट में खूब बूम है, दुनिया भर की इंडस्ट्रीज वहाँ पे लगने भी लग गई हैं। और मारुति को शायद रूमर्स किया, मारुति की बात करें तो शायद अक्टूबर में मारुति अपना प्रोडक्शन स्टार्ट कर देगी। जिस स्पीड से वहाँ काम चल रहा है, L&T के पास काम है, और L&T काम समय से पहले करके देने में फेमस तो है ही, आपको पता ही है। खरखोदा सोनीपत के अंदर आता है और दिल्ली बॉर्डर से कनेक्टेड है। आपका ओचंदी बॉर्डर लगता है दिल्ली के साथ साथ। अब इसके साथ जम्मू से कटरा, जो अपना दिल्ली से जो कटरा हाईवे निकल रहा था, वो खरखोदा से 5 मिनट के डिस्टेंस पे निकल रहा है। तो उसके कारण भी एक इन्वेस्टमेंट का एक रीजन और तैयार हो गया। मतलब बेसिकली क्या हुआ, चारों तरफ से हाईवेज और इंडस्ट्रीज वगैरह के कारण लोगों का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गया है खरखोदा। इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो आप इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर, आपका रेजिडेंशियल और किसी भी चीज़ में आपका इन्वेस्टमेंट हो सकता है। वेयर हाउस का जोन वहाँ पे है, बहुत बड़ा वेयर हाउस जोन है। वहाँ से 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ही जो जितने भी बड़े बड़े वेयर हाउस है, चाहे आपका इंडोआरिया हो गया, आपके फ्लिपकार्ट्स के वगैरह के हो गए, वो सब वहाँ पे स्टेबलिश हैं। तो उन चीज़ों का भी फायदा खरखोदा को मिल रहा है। फिर दूसरा क्या है, खरखोदा रोहतक, बहादुरगढ़ और सोनीपत के बीच का एक एरिया था, तो वहाँ के लोगों को जो रेट बहुत ज़्यादा हो गए थे, वो खरखोदा में इन्वेस्टमेंट के लिए आए। साथ के साथ कुछ रेजिडेंशियल में बिल्डर्स भी आए वहाँ पे। तो जैसे आपने बताया HSIDC ने प्लॉट जो सेल किए थे, क्या ये इंडस्ट्रियल प्लॉट्स थे? इंडस्ट्रियल प्लॉट थे, 450 मीटर से लेके अब तो 800 एकड़ तक कह सकते हैं। तो इंडस्ट्रियल प्लॉट्स थे HSIDC की जो उन्होंने सेल किए, ठीक है। और मेन रीजन इसका मुझे लगता है कि आपने बहुत सारी इंडस्ट्रीज गिनवाई जिसका मुझे ज्ञान नहीं था,
ठीक है, इसीलिए मैंने कोलैबोरेट भी प्रधानमंत्री किया। मोदी ने इनोग्रेट किया था मारुति का प्लांट। तो अपने आप में वो भी ये था ग्लोबल लेवल पे, एक मारुति का है भी ग्लोबल कंपनी, एक इंटरनेशनल कंपनी होगी सुजुकी। और जब प्रधानमंत्री मोदी जी जब लक्षद्वीप गए थे तो सारा अट्रैक्शन लक्षद्वीप चला गया। ऐसे ही जब मारुति का उन्होंने इनोग्रेशन किया था तो सारा अट्रैक्शन पूरे इंडिया से, वर्ल्ड से एकदम मोदी जी के नए इनोग्रेशन पे आ जाता है। अच्छा, तो इसमें जो हम लोग अभी खरखोदा की डिस्कशन कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मारुति का जो प्लांट है अभी, मैं ये भी थोड़ा जानना चाह रहा था कि मारुति का कुछ कह रहे हैं कि कुछ यूनिट शुरू भी होने वाली है जल्दी, तो उसका क्या है स्टेटस अभी? वो अक्टूबर से कंपनी स्टार्ट कर देगी वहाँ पे। और सबसे बड़ी बात क्या है, 75% जो एम्प्लॉयमेंट होगी वो नियर बाई एरिया से ही होगी कंपनी की। तो जो स्टाफ यहाँ का मानेसर और गुड़गांव जाता था वो उनको यहाँ मूव करेंगे। यहाँ मूव करेंगे तो उनको रहने के लिए जगह चाहिए, इंफ्रा चाहिए। जो लेबर है या जो भी आपको मान के चलिए, काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनको अभी हाल फिलहाल वहाँ पे रह रहे हैं, इंजीनियर्स हैं जो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो उसके कारण वहाँ पे अभी रिक्वायरमेंट्स बढ़ती ही जा रही है। और इतना बड़ा एरिया शहर था नहीं, अब उसको धीरे धीरे बसाया जा रहा है। अब मैंने बहुत सा ये भी देखा है, क्या जो मारुति में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ थे या और कुछ भी हैं, तो अभी खरखोदा डेवलप ना होने के कारण वो लोग प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं सोनीपत में या बहादुरगढ़ में भी। बिल्कुल बिल्कुल। सो दैट मुझे ये पर्सनल फील होता है कि शायद वो कल को जो और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, तो जैसे बहादुरगढ़ डेवलप होगा तो वो बहादुरगढ़ भी मूव करने लगेंगे। तो आपको इसमें क्या स्कोप दिखता है कि बहादुरगढ़ कितनी जल्दी या कितने टाइम तक डेवलप हो जाएगा, सो दैट खरखोदा कितने टाइम तक डेवलप हो जाएगा, सो दैट वो जो जूस रहता है वो सोनीपत या यहाँ पे ना आए? देखो वो तो अरविंद भाई क्या होता है, जब किसी एरिया में कोई डेवलपमेंट होती है ना, उसके आसपास का एरिया भी उससे इफेक्टेड तो होता ही है। चाहे वो आपकी कोई अच्छी बात हो कि पूरी बुरी बात हो, अगर कोई प्रोजेक्ट आपके आसपास अच्छा आया हुआ है तो उसके सराउंडिंग के एरिया भी डेवलप होते हैं। फिर जब कहीं पे इंफ्रा नहीं है तो जो हायर सैलरी वाले लोग हैं वो खरखोदा भी शिफ्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि वहाँ पे वो इंफ्रा भी डेवलप नहीं हुआ है। उनको शिफ्ट, वो इन्वेस्टमेंट डाल सकते हैं ताकि फ्यूचर में वहाँ शिफ्ट हो जाए। मतलब आज खरीद लिया, उनको पता है 3 साल बाद मुझे खरखोदा में कुछ डेवलपमेंट हो जाएगी तो मैं यहाँ से वहाँ शिफ्ट कर सकता हूँ, क्योंकि मैं डेली अप डाउन नहीं कर सकता। 30 किलोमीटर बहादुरगढ़ पड़ता है, 20 किलोमीटर से ऊपर सोनीपत पड़ता है, 30-32 किलोमीटर रोहतक पड़ता है। तो देखो डेली अप डाउन नहीं करते आदमी, फिर सोचते हैं यार नियर बाई में ही रह लें। नहीं तो 30 किलोमीटर को ज़्यादा भी नहीं होता है, लेकिन फिर भी आदमी सोचता है चल यार नियर बाई में अगर मुझे सुविधाएं मिल रही है तो मैं क्यों ना रह लूँ। हाँ, आज वो लोग रह सकते हैं जो डेली अप डाउन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जैसे बाइक पे जाते हैं, जो छोटा स्टाफ है वो 15-20 लाख रुपए की, 50 लाख रुपए की खरखोदा में प्लॉटिंग वगैरह लेके वो उसमें रह सकता है। और इसमें अभी जो खरखोदा है, खरखोदा में कुछ सेक्टर्स का किस हिसाब से प्लान है, और अपकमिंग जो डेवलपमेंट्स है कौन कौन से बिल्डर्स हैं और किस हिसाब से वहाँ का चल रहा है? वहाँ पे भी मुझे लगता है कि जो ज़्यादा प्रचलन है वो प्लॉट्स का और लैंड का ही है। हाँ बिल्कुल। जहाँ पे अभी मैं खरखोदा को देखता हूँ वो अपने लिए एक जो जोन तैयार कर रहा है, वहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड का रेट इतना बढ़ चुका है, क्या एग्रीकल्चर के लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड आई थी, सो दैट क्योंकि वहाँ पे ऐसे ही कोई डेवलपमेंट्स नहीं थी उस टाइम पे जब एग्रीकल्चर लैंड ले रहे थे कि आदमी वहाँ पे इन्वेस्ट कर सके, तो बड़े चंक ले रहे थे। अब क्या डेवलपमेंट्स फ्यूचर में जो आ रही हैं और प्रेजेंट में जो चल रही हैं? अभी सबसे पुराना वहाँ पे बात करें तो एक नेक्स्ट्रा सिटी है जो रेडी टू मूव है, जो अच्छे रेट्स हो गए हैं, वहाँ पे लोग रह रहे हैं। उसके साथ उसका फेज़ 2 भी है जो अभी उन्होंने स्टार्ट किया था, तो उसमें भी काफ़ी सेल हो चुके हैं, जहाँ पे 40,000 से लेके 45-50 हज़ार रुपये तक के भाव वेरी करते हैं। नए प्रोजेक्ट्स की बात करें तो सिद्धार्था भी, एक सिद्धार्था डेवलपर्स एक रिनाउंड नया बिल्डर है जो दीनदयाल में एक लाइसेंस लेके आ रहा है। इसके साथ साथ ऋषिका जो वो भी अपने 2 प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हैं। फिर 1-2 प्रोजेक्ट और हैं जो आ रहे हैं। एक SNPC कंपनी है जो अपना एक नया दीनदयाल का प्रोजेक्ट लेके आ रही है, वो भी लगभग 45,000 रुपये अपना माल खोल लेंगे।
तो इसी के साथ साथ 2-3 बिल्डर और हैं जो अभी पाइपलाइन में हैं, जो अभी आ रहे हैं, जिन्होंने लैंड परचेज कर ली है, तो धीरे धीरे करके रिवेल होंगी चीज़ें। अगर आपको रेडी टू मूव जाना है तो आपके पास ऑप्शन बचता है तो खरखोदा का शहर जो पुराना हमारा बसा हुआ है, या फिर नेक्स्ट्रा सिटी। इसके अलावा भी रेडी टू मूव में आपके पास ऑप्शन ज़्यादा नहीं मिलेंगे। रही बात एग्रीकल्चर की, देखो एग्रीकल्चर मोस्टली शॉर्टेड हो गया माल। अब आपको कोई पैच है तो वो अपने महंगे रेट पे मिलता है, उस रेट पे मिलता नहीं है। जो पहले के रेट थे वो अब रहे नहीं। मोस्टली माल बिक चुका है, बिल्डर्स आ चुके हैं, बिल्डर ले चुके हैं, या फिर वो लेके इंतजार कर रहे हैं अपना जब कोई डेवलपमेंट होगी, कोई रोड निकलेंगे तो फ्यूचर के जो रोड निकलने हैं, सेक्टर रोड जो निकल रहे हैं, उन सेक्टर रोड्स पे जो बिल्डर आएंगे वो अपनी डेवलपमेंट करेंगे उस टाइम पे। तो अभी कुछ सेक्टर्स का ऐसा है क्या, सेक्टर्स कुछ खरखोदा में हो, जैसे बहादुरगढ़ में भी हैं या कुछ है? तो HSVP का कोई सेक्टर अभी एग्जिस्ट नहीं करता खरखोदा में। HSIDC के सेक्टर हैं, HSIDC ने तो पूरा IMT ही उनका है, और उसके साथ साथ अभी गवर्नमेंट 5700 एकड़ लैंड और लेने जा रही है, जो शायद PPP मॉडल पे आएगी, जिसमें एग्रीकल्चर के पर एकड़ के हिसाब से जो लैंड ओनर हैं या फार्मर्स हैं उनको 1200 गज का प्लॉट गवर्नमेंट देगी। तो शायद PPP मॉडल पे गवर्नमेंट ने प्लान किया है। तो वहाँ पे उस एरिया में तकरीबन 10 या 11 गांव आते हैं। उन 11 गांवों की रजिस्ट्रियाँ गवर्नमेंट ने भी हाल फिलहाल के लिए होल्ड कर दी हैं, ताकि वहाँ पे ट्रेडिंग ना हो और गवर्नमेंट को लैंड मिल जाए। तो ये लगभग आपका 10,000 एकड़ के आसपास, 9 से 10,000 एकड़ का इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हो जाएगा, ना कि इंडस्ट्रियल एरिया। ये पूरा कॉरिडोर KMP के साथ साथ एस्टेब्लिश होगा, आपका खरखोदा से लेके बहादुरगढ़ के बीच में लगभग बहादुरगढ़ तक चीज़ें चली जाएंगी, जिसके कारण यहाँ पे और ग्रोथ होएगी। तो अब यहाँ पे छोटा जो इन्वेस्टर है, जो 1 करोड़ है, 1.25 करोड़ का बजट है, ठीक है, वो अब खरखोदा में इन्वेस्ट करे, तो मुझे लगता है कि अब एग्रीकल्चर लैंड तो उसके लिए सूट करेगी नहीं। ठीक है, तो उसके लिए जो 2 ऑप्शन बचते हैं खरखोदा में इन्वेस्टमेंट के लिए, चाहे तो वो नेक्स्ट्रा सिटी बची, चाहे वो विद इन सिटी कुछ प्लॉट्स बचे, या कुछ वैसा लेना चाहे तो वो बचा। तो उसमें हम लोगों को क्या सजेशन है, या हम लोग कैसे देखते हैं, क्या 1 से 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ तक का क्लाइंट, ठीक है, उससे कम भी क्लाइंट, 50, 60, 70 लाख रुपए वाला क्लाइंट भी क्या चीज ले, और किस हिसाब से मतलब कि उसको एप्रिसिएशन आएगा? फिर देखो, एप्रिसिएशन की बात करें तो अभी खरखोदा शुरू भी नहीं हुआ है। तो शुरू नहीं हुआ तो आपके पास अच्छा टाइम है, परचेजिंग अच्छी कर सकते हो। आपके पास होल्डिंग कैपेसिटी है तो आप उसको 1-2 साल रखिए, क्योंकि रेंटल वैल्यू अच्छी आएगी, क्योंकि अभी इंफ्रा डेवलप नहीं हुआ है। जो वर्कर्स, जो स्टाफ, जो भी इंजीनियर जो भी आएंगे, उनके रहने के लिए उनको रेडी टू मूव प्रॉपर्टी चाहिएगी, तो रेंटल अच्छा मिलेगा। आज भी रेंटल अगर देखा जाए तो 3 BHK टाइप जो मकान बना हुआ होगा, या 3 BHK किसी ने फ्लोर बनाए हुए हैं नेक्स्ट्रा सिटी में, उनका रेंट अच्छा 20,000 रुपये तक आ रहा है, 18 से 20,000 रुपये रेंट आ रहा है। तो रेंट कम भी नहीं कह सकते उस एरिया में। तो अब साल ज़्यादा बचा नहीं है, मारुति स्टार्ट होने वाली है, उसके साथ कुछ सब्सिडरी कंपनी भी कुछ जो उनको माल सप्लाई करती हैं वो भी आ ही गई हैं, मोटा मोटा वो भी अपना प्लांट सेटअप कर रही हैं। तो साल के अंत तक आपकी चीज़ें 30-40% तक ग्रो करेंगी, ये हमें लगता है। जो नए बिल्डर आ रहे हैं, आप उनके साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहें, जिनको ये लगता है भाई मुझे साल भर की पेमेंट देनी है, साल भर में मैं पेमेंट कर सकता हूँ, तो नए बिल्डर्स के साथ ज्वाइन करें। उसकी अगर कोई डिटेल चाहिएगी तो आपके चैनल पे वो इंक्वायरी छोड़ दें, आपका नंबर, हमारा नंबर डिस्प्ले करेंगे, तो अरविंद भाई से भी आप बात कर पाओगे उसके बारे में। जो भी आपकी इंक्वायरी होगी हम कोशिश करेंगे उनको सॉल्यूशन तक लेके जाएं। जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी कोशिश करेंगे उनको फुलफिल करें। कोई भी जो अगर आपको कोई और चीज़ की जानकारी चाहिएगी तो आप फ़ोन कीजिए, बात कीजिए, बात करने से ही बात बनती है, मैंने समझा है। तो आप बात कीजिए, कुछ ना कुछ हम आपके लिए सोल्यूशन लेके आएंगे। खरखोदा अभी एक 5 साल का बच्चा है जिसको आप इन्वेस्ट करके 25 साल तक आप रिटर्न कमा सकते हो, मतलब शुरुआत है। और जो शुरुआत में घुसता है वो कमा लेता है, इन्वेस्टर के लिए तो यही है जी। और इसमें जो मैं अभी तक जान पा रहा हूँ, इसमें अपना दीनदयाल के ही शायद बिल्डर होंगे, दीनदयाल ही है। 2-3 साइट है वो तो दीनदयाल की आ रही है। इंडस्ट्रियल के भी 2-3 लाइसेंस आए हैं, इंडस्ट्रियल के भी 2-3 लाइसेंस आए हैं, जिनमें उन्होंने भी अपनी डेवलपमेंट स्टार्ट कर दी है। तो अगर किसी को IMT में मौका रह गया है तो वहाँ पे 30-35 हज़ार रुपये के रेट वेरी करते हैं। जो नए लाइसेंस आए वो भी खरखोदा के पास में ही आए, बिल्कुल 500 मीटर के डिस्टेंस पे। बल्कि IMT जो खरखोदा है, जहाँ मारुति का प्लांट है, वो खरखोदा से जबकि 3 से 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, वो KMP के पास है। और जो नए लाइसेंस आए वो 334B पे आए हैं, जो मेरठ हाईवे है उसके ऊपर आए हैं। वो भी खरखोदा से 200 से 300 मीटर के डिस्टेंस पे आपको
इंडस्ट्रियल के प्लॉट मिल जाएंगे, वो भी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। जिनको इंडस्ट्रियल में इन्वेस्टमेंट डालनी है, जो अपनी छोटा मोटा कोई इंडस्ट्री सेटअप करना चाहते हैं, तो उनके पास खूब स्कोप है नियर बाई खरखोदा के लेने का। एक तो अभी जो मैंने खरखोदा के बारे में जाना है, तो खरखोदा की कनेक्टिविटी के बारे में परविंदर जी दहिया जी बता चुके हैं। फिर उसके बाद हम लोग बात कर चुके हैं सारी डेवलपमेंट्स के बारे में भी, और प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी हम लोग मोटा मोटा बता चुके हैं। तो अभी जो आप लोगों की जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आप डाल सकते हैं। क्या हम मेरा ये क्वेश्चन है उस पर मैं परविंदर दहिया जी को स्पेशल रिक्वेस्ट करूंगा, वो आपको बताएंगे। और इसी हिसाब से मैं एक दिन और इनको इनवाइट करूंगा। 2 वीडियोस आप देख चुके हैं, तीसरी में मैं सोनीपत के लिए इनको अलग से बुलाऊंगा कि सोनीपत भी एक दिन हम लोगों के साथ आप ज़रूर शूट कीजिए। तो एक लास्ट मैं कंक्लूड करूंगा इस डिस्कशन को एक लास्ट क्वेश्चन लेके। अब जो यहाँ का रियल स्टेट है, इसमें आपको क्या लगता है दहिया जी, क्या इसमें कुछ हाई राइज या कुछ ऐसा कंसेप्ट आने की उम्मीद है? और उम्मीद अगर इस सेगमेंट की नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत सा ये भी देखा है क्या, जहाँ पे ना इंडस्ट्रियल टाउन होता है, जो इंडस्ट्री सेटअप होती है, वहाँ पे जो पर्टिकुलरली रियल स्टेट है, जैसे भिवाड़ी का लेते हैं हम, तो बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं किया। तो उसका क्या रीज़न था और इसका क्या रीज़न है? क्या ये ग्रो करेगा इस टाइप से? ये आपका सवाल बढ़िया भाई। भिवाड़ी होंडा जैसी कंपनियों के होने के बावजूद, बहुत बड़ा इंडस्ट्री होने के बावजूद भी उतना ग्रो नहीं कर पाया। उसका कारण क्या था? गवर्नमेंट की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं थी वहाँ पे। डेवलपमेंट के लिए सिर्फ एक अलवर रोड था, जिसे अलवर बाईपास रोड बोल दिया था, बस। उसके अलावा गवर्नमेंट ने वहाँ को डेवलपमेंट की ही नहीं। नए रोड नहीं निकाले, नए सेक्टर्स प्लान नहीं किए, गवर्नमेंट ने अपना इनिशिएटिव नहीं लिया, जो गवर्नमेंट की कमी कहता हूँ उसको। और दूसरा क्या था? कनेक्टिविटी भी। अब तो NH8 ठीक हो गया है, पहले वो कनेक्टिविटी की तरफ गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए था। वो फ्लाईओवर्स जो अब बन रहे हैं, वो गवर्नमेंट को आज से 5 साल पहले या 8 साल पहले बना लेना चाहिए, जिसके कारण भिवाड़ी जितना मतलब नुकसान हुआ लोगों को, वो नहीं होता। अप्रोच के कारण लोगों को मुझे लगता है नुकसान हुआ। अब इसी चीज़ को लेकर एडवांटेज खरखोदा का है। खरखोदा में एडवांटेज रेलवे का कॉरिडोर बना दिया है, ऑर्बिटल कॉरिडोर, जो खरखोदा में स्टेशन है। अब के साथ साथ आपका बहुत बड़ा इंडस्ट्री एरिया, तकरीबन 9000 एकड़ तक गवर्नमेंट इसको प्लान कर रही है लेके जाने की। इसके साथ दिल्ली के बिल्कुल बॉर्डर पे है, दिल्ली से कनेक्टेड है, दिल्ली बॉर्डर से लगता हुआ है, तो इजीली कनेक्टिविटी है दिल्ली वालों के लिए भी। फिर दूसरा क्या, बवाना इंडस्ट्री एरिया को अभी गवर्नमेंट सोच रही है शिफ्ट करने की, क्योंकि बवाना दिल्ली से इंडस्ट्री वैसे भी जाने वाली है, आज नहीं तो कल जाएंगी, तो उनके पास ऑप्शन बचेगा। बवाना बहुत बड़ा इंडस्ट्री एरिया। अगर मैं दिल्ली की बात करूँ तो दिल्ली में बवाना सबसे बड़ा इंडस्ट्री एरिया काउंट होता है। तो उसको अगर शिफ्ट किया जाता है, और वहाँ से लोग हमारे पास आते भी हैं, हमारे पास बवाना से इंडस्ट्री लेने के लिए, जो इंडस्ट्रियल प्लॉट लेने के लिए आते हैं, बवाना से मैक्सिमम लोग आते हैं। जो बायर आते हैं वो रोहिणी से आते हैं, क्योंकि जो दिल्ली से कटरा हाईवे है वो रोहिणी, आपने हेलीपैड देखा होगा 36 वाला, तो वहाँ से वो कनेक्ट करेगा। तो उसके साथ साथ क्या, वहाँ से लोग आएंगे, तो अभी दिल्ली में 35 गज 36 गज के जो प्लॉट हैं वो करोड़ों के हो गए हैं। तो आदमी सोचता है यार 20 किलोमीटर दूर रह लेंगे, इन्वेस्टमेंट के लिए तो आदमी जाता ही है बाहर, तो उस वहाँ पे 150 गज मिल जाए, 200 गज मिल जाता है उसको रहने के लिए। तो इसके साथ साथ कनेक्टिविटी से KMP से अच्छा कनेक्शन हुआ, मेरठ वाला हाईवे NH 334 भी इसके साथ कनेक्ट हुआ। अब रोहतक से भी एक 4 लेन हाईवे खरगोदा को कनेक्ट करेगा, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट ने अपना प्रपोजल तैयार कर दिया है, तो वो भी आपको धरातल पे कुछ दिन में दिखाई देगा। तो इसके साथ साथ क्या है, सोनीपत जैसा बड़ा शहर जो लोगों के अब रेंज थोड़ा सा बाहर होता जा रहा है, तो फिर जॉब्स वगैरह खरखोदा में डेवलप होंगी, तो उसके कारण लोग सोच रहे हैं यार खरखोदा ही ले लें, क्योंकि सोनीपत रेंज से बहुत से लोगों की रेंज से बाहर हो गया अब। तो और दूसरा क्या, जब आपको ये लग रहा है कि फ्यूचर में मारुति आई, जैसे गुड़गांव को कहीं ना कहीं अगर कहीं अरविंद भाई तो बसाने में मारुति का बहुत बड़ा योगदान था, शुरुआती बसाने में था, उसमें कोई डाउट नहीं है। उसके बाद तो जो IT सेक्टर आया, उसके कारण बिल्कुल IT सेक्टर ने तो देखो बूम किया ही किया, लेकिन मेरे हिसाब से गुड़गांव को गुड़गांव बनाने वाला मारुति का प्लांट था। शुरुआती दौर में जब बसाना था गुड़गांव, तो उसी की वजह से ही चीजें चली, और उसके बाद जैसे जैसे सिनेरियो, कनेक्टिविटी और सारी चीजें जो प्लान्स थे वो एग्जीक्यूट होते रहे, तो उस हिसाब से फिर आगे दूसरी ट्रेड में बदल गया। हमें भी यही लगता है कि जैसे खरखोदा शुरुआत हुई है, तो अगले 10 साल में आप इसको फ्यूचर का गुरुग्राम कह सकते हो। खरखोदा अब तो नक्शे पे दिखाई देने लग गया, पहले तो था ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता था, लोग जानते नहीं थे।
अब तो नक्शे पे दिखाई देने लग गया। हमारे पास जो कंज्यूमर आता है, जो कस्टमर आता है, जो इन्वेस्टर आता है, पहले आपको ये लगता था कि भाई आसपास से आते हैं, हमारे पास अदर स्टेट से, बिहार से, छत्तीसगढ़ से, कलकत्ता के लोगों का, कलकत्ता कितनी दूर है जो हमारे यहाँ से, आप कलकत्ता का बायर गुड़गांव बहुत कम मिलेगा आपको। कलकत्ता बायर खरखोदा में हमने देखा जिसको ने कम से कम भी 100-200 एकड़ लैंड एग्रीकल्चर खरीद के रख लिए हैं। ऐसी छत्तीसगढ़ की काफ़ी कंपनियां थी जिन्होंने यहाँ पे इंडस्ट्रियल प्लॉट्स भी लिए, उसके साथ एग्रीकल्चर लैंड भी बहुत इकट्ठी की है। तो इसका मतलब ये था खरखोदा को आप छोटा मोटा शहर जो लोग मानते थे, जो ये मानते थे कि खरखोदा कुछ नहीं है, अब वो बहुत कुछ है। अब उसको आप नेशनल लेवल पे एक पहचान मिल गई है अपने इंडस्ट्रियल जोन के कारण। दूसरा क्या है कि इसकी कनेक्टिविटी मानेसर से भी डायरेक्ट कर दी केएमपी के कारण। सोहना में जो बैटरी का जो प्लांट लग रहा है, जो और मारुति का जो प्लांट लगेगा वो शायद ईवी का सबसे बड़ा प्लांट होगा एशिया का, तो वो भी यहीं पे कनेक्ट होगा। तो जिसके कारण क्या होगा, गवर्नमेंट को और कंपनियों को इजी हो जाएगा ट्रांसपोर्ट। फिर केएमपी होने के कारण यूईआर से कनेक्टेड हो गया ये। इसके साथ साथ अभी एक फिंगर, आप लोग यूईआर को जानते होंगे, तो दिल्ली का अर्बन एक्सटेंशन रोड है, इसकी 3 फिंगर्स मेजर निकल रही हैं, जिनमें से 2 फिंगर खरखोदा के अंदर निकल रही है मोटा मोटा। एक तो बात करें खरखोदा के अंदर से निकल के जा रही है, जो बिल्कुल डायरेक्ट पानीपत से कनेक्ट करेगी। आपका NH1 के पैरेलल एक रोड निकाल दिया गवर्नमेंट ने, जो रेडी हो चुका है, बस उसका इनॉग्रेशन होना है। वो शायद 26 जनवरी के आसपास या जनवरी में या फरवरी के फर्स्ट वीक में। अभी उस पर ट्रांसपोर्ट तो धीरे धीरे चल रहा है, लेकिन वो चालू हो जाएगा। और सबसे पहला RFID सिस्टम भी उसी के ऊपर गवर्नमेंट का, उसी के ऊपर चलेगा। तो वो कनेक्ट हो गया। एयरपोर्ट से डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो गई, क्योंकि यूआर से कनेक्ट है, यूआर डायरेक्ट एयरपोर्ट से कनेक्ट है। तो उसके साथ साथ जो MNCs आएंगी उनको एयरपोर्ट से लिंक होना बहुत जरूरी है अरविंद भाई। और दोनों एयरपोर्ट, जेवर एयरपोर्ट हुआ चाहे आपका IGI एयरपोर्ट हुआ, ये दोनों के दोनों एयरपोर्ट आपको एक माइलस्टोन तय कर रहे हैं हर एरिया में। जेवर के आने से वहाँ डेवलपमेंट हुई है, तो IGI के कारण द्वारका डेवलप हुआ था। तो मारुति में जो MNC होगी तो वो सबसे ज़्यादा कनेक्टेड होगी एयरपोर्ट से, क्योंकि लोग बाहर से जो आते हैं, कंपनियों के CEOs वगैरह आते हैं, तो उनको एक मतलब सिग्नल फ्री कॉरिडोर मिल जाता है। ऐसे जेवर से KMP को कनेक्ट करने के बाद वहाँ से भी आपकी कनेक्टिविटी हो जाएगी। तो और दूसरा हरियाणा का एक बड़ा एरिया जिसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट का, वो सोनीपत के आसपास का पहले से रहा है, क्योंकि दिल्ली के सबसे नज़दीक का एरिया है। तो इसलिए लोगों को लगता भी है कि भाई फ्यूचर का जो प्रेडिक्शंस है पैसे का बढ़ने का, इन्वेस्टमेंट को ग्रोथ करने का, वो यहाँ पे अच्छा होगा। तो भैया बहुत ज्ञान हमें परविंदर दहिया जी ने दिया है। आप लोगों के साथ साथ मुझे भी बहुत इस ब्रॉडकास्ट से सीखने को मिला है, और डिटेल में भी चीज़ें करेंगे, सोनीपत के बारे में भी करेंगे, और दोबारा से जो चीज़ें रह गई होंगी, जो क्वेश्चनियर हम लोगों ने बोला था आप लोगों को पिछली वीडियो में भी, एक क्वेश्चनियर हम लोग सेट करेंगे जो आप क्वेश्चंस पूछोगे बहादुरगढ़ और अपना इसको लेके, खरखोदा को लेके। तो आप लोग ये क्वेश्चन डालिएगा नीचे, तो आपके जो रिप्लाईज होंगे हम एक पर्टिकुलर एक वीडियो बनाएंगे, तो हम उसमें भी करने की कोशिश करेंगे। और किसी की कोई भी इंक्वायरी हो तो नीचे नंबर दिया गया है टीम के, तो आप उस पर प्लीज़ व्हाट्सएप करें। मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जो भी चीज़ होगी आप व्हाट्सएप करें, आपके पास कॉल अरेंजमेंट होंगे, कॉल आएंगे और आपसे डिस्कशन फेस टू फेस की जाएगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, जिसको लगी हो वो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर ज़रूर करना, शेयर करो अपने जो खरखोदा, बहादुरगढ़, सोनीपत वाले रीजन के ग्रुप्स में, और आप लोग और साथ साथ दूसरे भी इस कंटेंट का आनंद उठाएं। धन्यवाद परविंदर जी।